जाके कैमरे को काला कर देने वाले जो पत्रकार हैं वो हमारे को बाइकआउट हो गए हैं। मोदी मीडिया हमेशा देश का कहीं ना कहीं नुकसान करके चली जाती है। मोदी जी पर शायद भारी पड़ने वाले हैं। फ्लाइंग किस करते हैं भाई, उन्होंने एक्सप्रेशन आप तो कुछ भी बना देते हैं, मतलब मोदी मीडिया की हद है, कुछ भी बना देते हैं। संदीप ने जो 14 एंकर्स का बाइकआउट किया है, किस तरह से देख रहे हो? देखिए, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी की कांग्रेस ने वाट लगा दी है। आप कैमरे पे मुंह गोरा करके जाके कैमरे को काला कर देने वाले जो पत्रकार हैं वो हमारे को बाइकआउट हो गए हैं। कई कहते थे कि हम मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो मोदी मीडिया के जो मेन पत्रकार थे वो सब बाइकआउट कर दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो सही किए गए। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को बाइकआउट किया है। देखिए, कम तो वो भी नहीं थे, कम तो बोलते तो वो भी बहुत थे, बोलते सिर्फ क्या गलत किया देखिए करा तो अंजना ओम कश्यप जी का नाम नहीं है, वो उनकी बात अलग है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी जी है, सुधीर चौधरी जी है और बहुत सारे पत्रकार हैं। मेरे को इस पे इतना मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, पर हाँ मैं बताऊं तो एक हद तक जिस तरह से मैंने आपको कई आपके भी इंटरव्यू आप लोग भी मिलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मोदी मीडिया हमेशा देश का कहीं ना कहीं नुकसान करके चली जाती है। 2024 में क्या देख रहे हैं, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा 2024 में। अब तो आरक्षण भी महिलाओं को लगभग मिल ही गया, लेकिन हाँ 2024 में अब राहुल गांधी मोदी जी पर शायद भारी पड़ने वाले हैं। भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल। कैसे भारी पड़ने वाले हैं? भारत जोड़ो यात्रा आप देख लीजिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा, आपने तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा पे आप रहे थे। आप तो बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस। अगर राहुल गांधी भारी पड़ सकते हैं तो वो पूरे गठबंधन के साथ क्यों आ रहे हैं? देखिए, गठबंधन के साथ तो मोदी जी भी आ रहे हैं, तो उनके साथ उतनी वो तो पहले से ही है ना, जिसके साथ भी है। इन्होंने तो नया बनाया है। देखिए वो तो फिर भी सत्ता में नहीं है, वो तो कहीं पे भी नहीं है, वो तो सत्ता में सरकार में नहीं है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, केंद्र सरकार में नहीं है कांग्रेस अभी। लेकिन मोदी जी तो है, उनको तो गठबंधन हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी तो खुद कहते थे, उनके कार्यकर्ता खुद कहते थे एक अकेला सब पे भारी पड़ेगा, एक अकेला सब पे भारी को 28 से ज्यादा गठबंधन की जरूरत पड़ गई है, जिसमें से 7 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिनका खाता ही नहीं खुला है और कई 7 से ज्यादा पार्टियां ऐसी जिनका एक 2 सांसद है और कई पार्टियां तो ऐसी जिनका आज तक सदन में खाता ही नहीं खुला है, ऐसी पार्टियां भी हैं। तो उनको क्या जरूरत पड़ गई? पूछने वाली बात तो ये है कि एक अकेला सब पे भारी को कैसे जरूरत पड़ेगी? 24 में तो आ रहे हैं ना मोदी जी? 24 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे 24? देखिए, जनता से पता चल जाता है, जनता तो विकास चाहती है ना। विकास किया है उन्होंने? क्या किया है विकास, आप बताइए। विकास नहीं किया उन्होंने। राशन नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है नहीं लोगों को। मेरे को नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है? लोगों को राशन मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है ना। चीजें भी बुला के पूछ लीजिए। गैस सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए, रोड बन गए। 414 रुपए से अगर वो 1000 का जा रहा है और 1200 में से 200 कम कर दिया, 1000 तो फिर भी महंगा है, 414 से ज्यादा तो है। जो क्राइम करता है बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर तो किसी पे भी चला दिया जाता है, किस पे बुलडोजर नहीं चला जाता है। पत्रकारों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। आपके साथ ही मैंने बहुतों को देखा, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर्स हैं, चौथा स्तंभ तो है हमारे, कम से कम वो सच तो दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं उनको तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना पुराना 9 साल है मोदी जी को विकास करते करते हो गए। देखिए, कांग्रेस को 70 साल विकास किया है कांग्रेस ने, और अब तो आखिरकार नेहरू जी के कदमों में आना ही पड़ा। कल तारीफ तो की थी कितनी। देखिए, मणिपुर, महंगाई और मजबूरी, मोदी जी का मजबूरी है कि जो आरक्षण भी दिया है अभी, मैं आपको बताऊं, मणिपुर की अभी आरक्षण देके जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से मजबूरी है कि 2024 में पता है कि महिलाओं का वोट आएगा, और जो आरक्षण दिया ना, आप सोच रहे हैं मणिपुर की महिलाएं माफ कर देंगी, तो बहुत गलत, बड़ी गलत फहमी है कि मणिपुर की महिलाएं आपको कभी माफ। महिलाओं के सम्मान में किया गया ना, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस की नीति को ही आगे बढ़ाया गया। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, महिलाएं हो सब हो, सबको लेके साथ चल रहे हैं। सबको लेके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सबको लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको नहीं देखा। उनके यहाँ से एक स्मृति ईरानी आती है, महिलाओं में कौन आता है ज्यादा? एक वो ही बोलती है, वो भी बहुत बुरा ही बोलती है। कहाँ अच्छा गलत बोलती है वो? नहीं बोला, आपने नहीं सुना अभी उनका नया बयान। उन्होंने ये बोला है कि 2024 में हम चुनाव नहीं करेंगे, धर्म और अधर्म की लड़ाई करेंगे। धर्म और अधर्म की लड़ाई क्या है? हमारे संविधान में तो नहीं लिखा कि वो क्या है जो आपका नेता उसमें संसद में करता है? कौन से नेता? फ्लाइंग किस? वाह, फ्लाइंग किस करते हैं भाई? उन्होंने एक्सप्रेशन, आप तो
सोशल मीडिया की हद है, कुछ नहीं हद बना क्या देते। है? स्मृति ईरानी ने बोला ना, बोलने पे अगर कोई बोलता है तो आप ऐसे भी करते हैं, माशाल्लाह क्या बहुत बड़े खूब बोला है, ऐसे भी करते हैं औरंगजेब भाई, आप तो ऐसे भी कर देते होंगे कि माशाल्लाह बहुत खूब बोला है। हम भी ऐसे कर देते हैं कि भाई तूने क्या बोला, दिल जीत लिया, हम तो ऐसे भी बोल देते हैं भाई। स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे थे राहुल भाव गांधी। अलग होते हैं, एक्सप्रेशन। आप तो कुछ भी चीज को गलत सोच में ले जाते हैं। गलत सोच होती है, गलत सोच को आपकी गलत सोच है, वो तो सही कर रहे थे। 24 में क्या लग रहा है फिर बदलाव ही होगा इस बार? 2024 में बदलाव होगा मेरे हिसाब से। 101% मोदी जी ने आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे? तमाम जनता तो प्रधान- साथ है ना उनके, हर राज्य में वो जीत जाते हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, देखिए उनमें भी अच्छा परिणाम आने की वो तमाम बता कहाँ रहे कहाँ चुनाव आने वाले हैं, आप बताइए। हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान तो भूल ही जाइए, बीजेपी आएगी। अच्छा, कहीं से आपको पता कैसे क्यों लगता है ऐसा राजस्थान भूल रही है? गहलोत जी के काम से साफ साफ पता चल रहा है कांग्रेस का फिर से डबल होगा। और मध्य प्रदेश की बात, शहीद हमारे 3 शहीद जो थे, हिमांशु जी, हमारे आशीष जी जो थे और मनप्रीत जी जो थे, COL मेजर, ये सब जो शहीद हुए हैं अभी तक ट्वीट भी नहीं गए। यहाँ ही कहीं एशिया कप के लिए चेहरा है आपके पास कोई प्रधानमंत्री का? बिल्कुल है। कौन है? हमारे राहुल गांधी जी है, तो उनसे बड़े चेहरा कौन सा होगा? आपके लिए कौन सा चेहरा है? तो आपके नेता को पप्पू बोलते हैं, वो बोले मैच्योर ही नहीं है, मैच्योर होने की जरूरत है। पप्पू, अगर किस बात पे पप्पू बोलते हैं? आप बताइए। मैच्योरिटी नहीं है ना, वो बोलते हैं मैच्योरिटी नहीं है। उनसे ज्यादा मैच्योरिटी किसी में भी नहीं है। वो आदमी एथलीट है, आपसे ज्यादा जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर जो इंग्लिश में 15 मिनट से ज्यादा का भाषण दे सकता है बिना झिझके, बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े हुए, तो वो आपसे ज्यादा मोदी जी समझदार है। 56 मिनट का दिया था, लाल किले से 1.5 घंटे का देते हैं। दिन करते हिंदी हैं। में देते हैं ना, इंग्लिश में कहाँ बयान सुना है आपने उनका? अभी G20 हुआ था, सारे इंग्लिश में बात हुई है। टेलीप्रॉम्प्टर नाम की भी चीज होती है भैया, टेलीप्रॉम्प्टर। टीपी नाम की भी चीज है, जहाँ टीपी रुक जाती है वो 15 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। तो आपने नहीं देखा? मैंने बहुतों को इंटरव्यू दिया, टीपी रुक जाती है तो 2 सेकंड के लिए इधर उधर देखने लग जाते हैं, गर्दन घुमाने लग जाते हैं, कहीं नहीं दिखता, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि अगला शब्द पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं ना भैया, नहीं पता है। एक प्रधानमंत्री परिवार त्याग करके देश का विकास में 18 घंटे काम कर रहा है, उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं आप मानिए, मेरे को आपको किसी से फर्क पड़ता है? मोदी जी अगर शादी करते आपको कोई फर्क पड़ता? अरे वो कहते हैं ना, परिवार त्याग दिया देश के लिए, आपसे मैं सिंपल देश के लिए परिवार त्याग दिया। सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मोदी जी शादी करें, बच्चे करें, आबादी बढ़ती और कुछ नहीं होता, आपको फर्क पड़ता कि? अरे वो कहते हैं ना, देश के लिए परिवार त्याग कर दिया, कुर्बानी दे दी। हमको क्या उनसे? आप देश के लिए काम कर रहे हैं। मनमोहन जी ने अपनी पत्नी को रखा था, उन्होंने बच्चे भी रखे थे अपने। नेहरू जी ने भी अपनी पत्नी रखी, इंदिरा गांधी जी ने भी अपना परिवार रखा, सबने अपना परिवार रखा। हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, आप अपना परिवार रखे। इंसान है भाई, परिवार सबको अपना एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए होती है। मोदी जी आपने त्याग नहीं किया, आप छोड़ के भागे हैं अपनी पत्नी को। आपने उनसे शादी तो कर ली ना, अभी तक तलाक लिया ना, अभी तक कुछ लिया, आप अकेले उनको छोड़ के बैठे, और वो फिर भी अभी भी एक कपी की तरह, सन्यासी की तरह फिर भी जीवन देश की सेवा कर रहे हैं ना वो। क्या सेवा कर रहे हैं वो? क्या सेवा कर रहे हैं? जब से सेवा ही कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से बुराई तो कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं? सेवा कहने को तो बहुत कुछ आप लोग कह देते हैं, हमारे मोदी जी की जबान पे तो जुमला ही बैठा रहता है, और क्या कह सकते हैं? मोदी जी कुछ बोलते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ बोले। मैं तो कह रही हूँ, मोदी जी ना, आपको बताऊं, ट्रम्प जी के यहाँ गए थे तो नारा दिया था, बड़े जोर शोर से नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प सरकार देख लीजिए कहाँ चली गई। वहाँ फिनलैंड में एक प्रधानमंत्री थी, जो महिला प्रधानमंत्री थी, उनसे हाथ मिला के आ गए, उनकी सत्ता डूब गई। अभी मैं कह रही हूँ, और एक जगह हमारे यहाँ भूटान या चाइना में कहीं गए थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे चला गया, वहाँ पे गया, उनकी सरकार डूब गई। मतलब बस एक इतनी सी कसर रही है कि अपने हाथ से अपना हाथ मिला ले, खुद हार जाए, बस ये रह गया। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहीं पे दूसरी सरकार को हरा के आ जाते हैं। पनौती है क्या? देखिए, मैंने नहीं बोला, नहीं, I am बुराई safe। तो आप इस तरह कर रही है मैं ना। सेफ जोन में बोला आपने, मैंने नहीं बोला कि बुनाती है, मैंने नहीं बोला। मैं तो बस ये कह रही थी, जिससे हाथ मिलाते हैं उसकी सरकार टूट जाती है। मैं सेफ हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला।